नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल में कमलनाथ जी का आज सम्मान समारोह रखा गया था ओबीसी जो मध्य प्रदेश की समाज है उसके द्वारा। हमारे पास राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल बैठे, कांग्रेस पार्टी। बात करें क्या सम्मान रखा गया और कितना पैसा आरक्षण मिल गया है, कि अभी चल रहा है केस में, कोर्ट में मुद्दा। देखिए, सम्मान जो है, जी आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की 52% आबादी है। जी और ये वो आबादी है जो अपना खून और पसीना बहाती तो देश की प्रगति और विकास की बुनियाद धरी जाती है। जी और ऐसे समाज को हर क्षेत्र में बराबरी देने के लिए, उनके हक अधिकार की रक्षा करने के लिए, उनके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करने के लिए हर सरकार का दायित्व होता है कि वो काम करे। इसी लिहाज से आरक्षण की प्रेफरेंस जो आज भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, झूरे माने जो है, गोस्वामी तुलसीदास ने उसमें लिखा था कि झूरे देना, झूरे लेना, झूने खाना, झून पे छबहना, समझे ना। ये झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं। अब आरक्षण आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में महाजन आयोग का गठन किसने किया? कांग्रेस ने किया। और 14% आरक्षण किसने दिया? अर्जुन सिंह जी ने दिया। और उसके बाद ये 15 साल तक माने सत्ता की कुर्सी पर रहे, अपने आप को पिछड़े वर्ग के कहने वाले मुख्यमंत्री रहे। लेकिन सब जानते हैं कि न तो 27% आरक्षण की बात किया इन्होंने, जो हजारों लोग माने बैकलॉग पिछड़े वर्ग के लोगों का खाली पड़ा है, उनको भरने का प्रयास नहीं किया। बेचारे वो नौजवान ओवरेज हो रहे हैं तो उनको नौकरी मिल जाती, वो भरने का प्रयास नहीं किया। जो मैंने रेत में, खदान में, स्थानीय उसमें जो माने आरक्षण का प्रक्रिया कहीं 5%, कहीं 6% है, वहाँ इन्होंने आरक्षण बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। और जनसंख्या की गिनती के लिए हम आकर उसका प्रयास नहीं किया। तो ये पिछड़े वर्ग को कुछ मिले इस सब कोई प्रयास नहीं करते। इनके फितरत में है कि जिम्मेदारी से बचो और जिम्मेदारी दूसरे के कंधे पर डाल दो। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का शगुफा है। कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया। उन्होंने स्थानीय रोजगारों में भी आरक्षण देने की बात कही, उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की बात कही, उन्होंने सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही किसानों का कर्ज माफ़ी करने का ऐलान किया। इस वजह से तमाम मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के जो संगठन हैं, उन संगठनों ने मिल करके कहा कि माने जो हमारे लिए किया है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और उसी भावना के आधार पर, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के आधार पर जो है सारे संगठनों के द्वारा इस काम के लिए माननीय कमलनाथ जी का अभिनंदन किया गया है, उनका समर्थन किया गया। कितने % आरक्षण अभी लागू हो गया है और कितना कोर्ट से मिल चुका है? 14% आरक्षण जो है अभी मिल रहा है। 27% के बोर्ड 27 बोर्ड लगे हैं, मिल कहाँ रहा है? बोर्ड भर तो वही तो कह रहे हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश के अभी सिविल जज के माने सूची आई है, उसमें एक भी बैकवर्ड नहीं है, एक भी दलित नहीं है, एक भी SC ST नहीं है। तो ये माने कहते हैं कौन तरह को, इनका तो है कि माने कह दो, घोषणा कर दो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जयराम जी, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे, जयराम जी, किसान की फसल हम दूनी कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। तो ये तो माने बस नारा दे करके जो है लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद इनके पास कोई काम नहीं। 2023 में चुनाव है, क्या तैयारी है, रणनीति बनाई जा रही है ओबीसी को जोड़ने का या कुछ तैयारी? देखिए, अब इस मध्य प्रदेश के और देश के जनता के दिमाग में परिवर्तन आ गया है। अब वो गरीब जनता अच्छी तरह से पहचान गई है कि ये ठपोर संखी हैं, ये केवल बात करते हैं, काम नहीं करते हैं। और ये महसूस करने लगे हैं गरीब से गरीब लोग कि माने हमारा हक अधिकार, हमारा स्वाभिमान सम्मान अगर कहीं सुरक्षित है तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में ही है। अब ये गरीब जनता, किसान, मजदूर, दलित पहचान गया है और निश्चित रूप से इनको सबक सिखाएगा, इनको भगाएगा, संविधान बचाएगा, देश बचाएगा, कांग्रेस को लाएगा। हमारे पास राज्यसभा सांसद राजमणि जी थे, उनसे खास बातचीत हुई। ओबीसी वर्ग के क्या सम्मान रखा। राजधानी समाचार निये विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.